हमारे साथ ये मेगा माइंड, थोड़ा भाई हमारा भी दिमाग हो जाए। मेगा जी जी नमस्ते, कैसे हैं? जी, आदाब। आदाब आदाब। कैसे हैं सर आप? जी मेगा माइंड साहब। अच्छा सर, बात करनी थी, क्वेश्चन तो कुछ नहीं था वैसे, मतलब ये अभी जो चल रहा है करंट अफेयर्स में, तो क्या सर, क्या सॉल्यूशन दिखता है आपको इसका, इजराइल फिलिस्तीन का? फलस्तीन और इजराइल का एक ही भाई सॉल्यूशन है। मेगा माइंड सॉल्यूशन तो ऑलरेडी दिया जा चुका है ना, मानने को तैयार नहीं है। कह दिया गया कि 2 स्टेट बनाने के लिए यरूशलेम जो है, जो हाँ ईस्ट यरूशलेम को राजधानी के साथ जो है वो फिलिस्तीन और एक दूसरा स्टेट जो इजराइल है वो बनाने के लिए सॉल्यूशन तो ऑलरेडी दिया गया ना। अब तो हठधर्मी है कि यूएन के किसी रेजोल्यूशन को मानना नहीं है, किसी भी इंटरनेशनल लॉ को मानना नहीं है। सारे के सारे लोग एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाई इस पे काम करो, लेकिन मानना नहीं है। सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है दुनिया का। ठीक है, यूएन वाला दिया है, लेकिन इसको तो कोई नहीं मान रहा है ना, मतलब मेरे हिसाब से दोनों पक्ष नहीं मान रहे ना। कौन सा पक्ष नहीं मान रहा भाई? मेगा माइंड साहब फिलिस्तीन वाले तो कह रहे हैं कि हमें स्टेट तो बना के क्यों नहीं दे रहे। स्टेट उनको बना के जब कह दिया गया कि बॉर्डर बनेगा दोनों का, तो क्यों नहीं बना के दे रहे उनको? मैंने जहाँ तक पता है तो मुझे, जैसे अब ये क्या नाम है, हमास है वो। अब मेगा माइंड साहब आप ये बताओ, आप बताओ कि क्या दुनिया में फिलिस्तीन नाम का कोई ऐसा कंट्री जिसके पास अपनी आर्मी हो एग्जिस्ट करता है? आर्मी तो मुझे आइडिया नहीं है कि फिलिस्तीन के पास। अच्छा चलो, आप ये बताओ कि फिलिस्तीन नाम का ऐसा कोई कंट्री जिसका बॉर्डर बिल्कुल सुरक्षित हो एग्जिस्ट करता है? फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को एग्जिस्ट करते हैं वैसे तो देखा जाए तो। ये भाई को एग्जिस्ट का मतलब दोनों का बॉर्डर तो होना चाहिए ना, जो एकदम सुनिश्चित तौर पे बॉर्डर होना चाहिए कि हाँ ये इजराइल का बॉर्डर है, ये फिलिस्तीन का बॉर्डर है। वो तो बना दिया गया, ऑलरेडी कह दिया गया कि ये बॉर्डर ऐसे ऐसे होना चाहिए। अब आप उस बॉर्डर के अंदर घुस के, ऐसा ये मान लो कि इंडिया चाइना का बॉर्डर है, अब जो है चाइना जो है वो हर हफ्ते जो है 5 गांव इंडिया का हड़पना शुरू कर दे। अच्छा, क्या कहेंगे आप उसको? शेयर किया है, वो दिखा दें एक बार, उनका वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो मेगा माइंड साहब आप क्या कहेंगे कि मिसाल के तौर पे समझा अरुणाचल प्रदेश में, आपको एक मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ इंडिया की, कि मान ले के खुदा ना करे ऐसा हो कि अरुणाचल प्रदेश के 5 गांव को जो है ये चाइना रोज जो है हड़पने लगे, और इंडिया जो है किसी भी तरीके से वहां अपनी फौज भी नहीं भेज पा रहा हो, और उस 5 गांव के लोग जो है वो चाइना के खिलाफ जो है मिसाइल दाग दे, आप क्या बोलोगे उसको? नहीं, वो तो गलत ही है। अभी जैसे हमास, नहीं, मैं आपको एक सिनारियो दे रहा हूँ, अभी हमास को साइड में रखो, मैं आपको एक सिनारियो दे रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश का गांव के वहां जो है हमेशा ये क्या करता है, चाइना वाला आके अपना सेटलमेंट कर रहा है अपने लोगों को, ठीक है। अब उस गांव के लोगों ने जो है कभी मेगा माइंड आप एक मिनट बात सुनिए, आप बीच में ना बोलिए। अब अपना सेटलमेंट लगाया जा रहा है हर गांव में, ठीक है, और उसमें आके जो है उस गांव के लोगों ने कभी जो है वो मार दिया मिसाइल 4-5। अब क्या कहोगे उस गांव वाले को कि चाइना पे उसने हमला कर दिया? अब मैं ये क्या सर, एग्जांपल यहाँ पे इसलिए फिट नहीं बैठता क्योंकि ये इनकी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। नहीं, क्या मतलब फिट नहीं बैठता? ये बताओ कि क्या फिलिस्तीन का जो प्रिस्क्राइब्ड एरिया है उसमें सेटलमेंट इजराइल नहीं कर रहा? कर रहा है या नहीं कर रहा? भाई मेगा माइंड साहब, ऐसा ही समझो कि जैसे एक प्रिस्क्राइब्ड जो एरिया है जो फिलिस्तीन का, उस एरिया में इजराइल हर महीने हर हफ्ते अपना सेटलमेंट 4-5 गांव का करता है या नहीं करता? नहीं, मुझे ऐसा ध्यान में नहीं है कि नहीं, क्यों नहीं ध्यान में? आपको जाके पढ़ना चाहिए ना, ध्यान थोड़ा लगाइए। यही तो है ना कि ध्यान में नहीं, आप ध्यान ही नहीं लगा रहे उधर, आप ध्यान नहीं लगाते ना। असल मेगा माइंड साहब, असल मसला यही है कि कहा जा रहा है कि आपको पता है कि अभी तक जनवरी से लेके अभी तक कितने यानी कि फिलिस्तीनी लोगों को इजराइल मारा, आपको पता है? ध्यान है इस तरफ? दोनों तरफ से लड़ाई नहीं, अभी नहीं, अभी ये सारा 4-5 दिन शुरू होने से पहले जो है इजराइल ने कितने फिलिस्तीनी को मारा इस साल, सिर्फ जनवरी से लेके अक्टूबर को भी हटा दो, आप अक्टूबर को हटा दो, हम सिर्फ सितंबर तक। मेगा माइंड साहब आप थोड़ा देखते भी हैं, हम ये भी तो देखें कि आपका ध्यान किधर है। आपका मैं थोड़ा ध्यान भी चेक कर लेता हूँ कि जनवरी से लेके सितंबर तक कितने फिलिस्तीनी को मारा इजराइल ने? डेटा है आपके पास? नहीं, डेटा नहीं है मेरे पास में, लेकिन हाँ काफी लोग मारे जा चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में, ये जरूर अच्छा, पता है। नहीं, उस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं, सिंपली मैं कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रहा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और जनवरी से लेके अभी तक जो है, सिर्फ इस 1 साल की बात कर रहा हूँ, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जनवरी से लेके अभी तक सितंबर तक कितने लोगों को मारा है फिलिस्तीनियों को इजराइल ने? नहीं, वहाँ पे अनरेस्ट चलती रहती है, कुछ ना कुछ। कोई अनरेस्ट नहीं भाई, आप बच्चा जा रहा है, बच्चे को मार दे रहे हो आप। मेगा माइंड साहब, कोई गलत नहीं। जैसे वीडियो आते रहते हैं नेट पे, उसके अंदर कई बार वेपन छीनने की आप वीडियो से बताएंगे। अच्छा मेगा माइंड साहब, आप ये बताओ
कि कितने लोगों को मारा आपको पता है जनवरी से लेकर सितंबर तक इजराइल ने? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। अपन एक काम करते हैं, अपन शुरू से शुरू करते हैं, ऐसे नहीं, शुरू से शुरू नहीं, आप पहले आप अपनी पोजीशन कर दें कि आप इजराइल के प्रवक्ता हैं या इजराइल के तरफदार हैं। पहले आप अपनी पोजीशन शुरू कर दें, उसके बाद आपसे बात करेंगे। इजराइल फिलिस्तीन के मसले पे आप अपनी पहले पोजीशन बताएं, क्या है आपकी पोजीशन? मैं अब जैसे कि अगर मैं एक न्यूट्रल होकर देखना, इजराइल फिलिस्तीन के मसले में आपकी पोजीशन क्या है? मैं बता देता हूँ। इजराइल फिलिस्तीन पे मैं न्यूट्रल होकर देखना चाहता हूँ शुरू से। तो मुझे लगता है कि एक जगह थी जहाँ पे ज्यूज रहते थे। कब रहते थे? बहुत पहले। कब नहीं, बहुत पहले नहीं है, डेट बताओ ना, कब रहते थे आप? डेट मतलब यूं समझ लो आप, मूसा के टाइम से। ठीक है, मूसा के टाइम में ज्यूज। तो अच्छा ये बताओ कि उससे पहले वहां कौन रहता था? ज्यूज के रहने से पहले कौन रहता था वहां? वो इजिप्ट में रहते थे, इजिप्ट के लोग थे, वहां माइग्रेट हुए थे वो। उससे पहले का अपने पास में हिस्ट्री नहीं है। इजिप्ट के लोग कौन थे? इजिप्ट के लोग कौन थे? ज्यूज थे। ज्यूज इजिप्ट के थे? ओरिजिनली इजिप्ट के हैं ज्यूज? नहीं, वो कहाँ के हैं? रैमजीत सेकंड के टाइम में वहां से काफी लोग माइग्रेट हुए थे। कहाँ के हैं ओरिजिनली? कहाँ के हैं? वहीं के हैं, मिडिल ईस्ट के हैं। कहाँ के? उसी जगह, उसी एरिया। नहीं, मिडिल ईस्ट में भाई उस जगह का नाम तो बताओ ना, उस जगह का नाम। उस जगह का नाम क्या? इजराइल है। इजराइल बोल सकते हैं। किसने कह दिया आपको? आता है। आपको किसने कह दिया? जूश के फादर से जो, यानी कि जो इनके सबसे बड़े, यानी कि जिनसे ये अपनी हिस्ट्री शुरू करते हैं, उनका नाम क्या है? मेरे हिसाब से तो मूसा के नाम से ही करते हैं शुरू वैसे तो। किसने कह दिया आपको? अभी मेगा माइंड साहब, ये इस नॉलेज के साथ आप न्यूट्रल बनेंगे आप? सर आप वर्ड्स के अंदर क्यों जा रहे हैं? क्यों नहीं जाएंगे भाई? जब आप जाएंगे मूसा के टाइम पे तो हम कहेंगे ना कि और थोड़ा ओरिजिनली जहां से है वहां से शुरू करो। अभी आप खुद जाना चाह रहे हैं वहां। भाई मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ? आप खुद वहां जाना चाह रहे हैं, मैं तो जाना भी नहीं चाह रहा वहां। मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं आपको मेरा सिंपल मैं समझना चाह रहा हूँ। एक कंट्री थी वहां पे। कब थी वो कंट्री? कब थी भाई बताओ तो। मैं मूसा के टाइम से बता रहा हूँ, उससे पहले का मुझे नहीं मालूम है। तो मूसा तो भाई वहां पैदा हुए थे, इजिप्ट में पैदा हुए, तो उनका घर तो इजिप्ट होना चाहिए। इस हिसाब से तो उनको इजिप्ट में फिर जाना चाहिए। इजराइल में क्या कर रहे हैं? इजिप्ट से वो माइग्रेट हुए, वहां पे इजराइल में आए। तो मतलब माइग्रेट होकर उन्होंने किसी और को वहां से हटाया होगा, इसका मतलब कि वहां किसी और की जमीन रही होगी, तभी तो वहां पे उन्होंने जो अपना घर बसाया होगा। खाली जमीन तो रही नहीं होगी वो। क्यों खाली क्यों नहीं रह सकती? खाली हो सकती है वो जमीन। अच्छा, वो जमीन मतलब खाली थी और आके ये लोग बस गए? रिवर बैंक के आसपास में आबादी ज्यादा रहा करती थी उस टाइम पे दुनिया की। आपको मतलब हिस्ट्री पता भी है कि आप जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे उन्होंने तो जाने से मना कर दिया था। वो तो गए भी नहीं। कहां पे? उन्होंने तो उस मुल्क में दाखिल होने से ही मना कर दिया था। उन्होंने कहा था हजरत मूसा से कि तुम और तुम्हारा रब जाके खुद ही लड़ लो, हम तो यहीं बैठे हुए हैं भाई, हम नहीं जा रहे। नहीं तो इजिप्ट से सर माइग्रेट कौन हुए थे फिर? माइग्रेट होकर आगे उस कंट्री में दाखिल नहीं हुए थे। तो रिवर क्रॉस नहीं किया था। और मेगा माइंड साहब वहां अभी फिलिस्तीन के माइग्रेशन से पहले भी तो एक माइग्रेशन होगा मेसोपोटामिया से, वो कहाँ जाएंगे आप जब अपनी हिस्ट्री शुरू करनी है तो फिर इब्राहिम से शुरू करेंगे ना हिस्ट्री। तो कनान तो पहले कोई और रहता था, कनानी तो कोई और था, और फिर ये अरब तो खुद सेमाइट हैं। तो ये कैसा होगा कि आप कहोगे कि इस्माइल के बच्चे तो जाएं इधर उधर और हम जो है वो राज करेंगे? भाई जब इब्राहिम की जमीन है तो इब्राहिम के दोनों बच्चों की होगी ना वो जमीन। ठीक है, आप रहे तो मिडिल ईस्ट के लोग ही रहे थे ना, और तो कोई नहीं था। मतलब आप एक मिनट सी देखें, मैं बीच में बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा आसिम भाई। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको तो दिक्कत हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आसिम भाई से मैं पूछ रहा हूँ। तो बात यह है कि हजरत इब्राहिम के बच्चों की जमीन है, तो वो दोनों बच्चों को मिलेगी ना, या एक ही बच्चे को मिलेगी? मतलब कौन है दो बच्चे हजरत इब्राहिम के? हजरत इब्राहिम के दो बेटे हैं, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल। हजरत इसहाक की औलाद में हजरत याकूब है। हजरत याकूब के 12 बेटे हैं। उन 12 बेटों के 12 की औलाद 12 कबीले हैं कि जिनको आप बनु इसराइल कहते हैं। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में बहुत से अरब हैं। तो अब दोनों को मिलेगी ना। बनु इसराइल अरब नहीं है मतलब? भाई मेगा माइंड साहब सेमाइट है, अरब का ये वर्ड यूज नहीं होता। खुद जो अरब हैं वो भी सेमाइट हैं और जो जूइश हैं ये भी सेमाइट हैं। मतलब अगर इनके हम रेस को देखेंगे तो रेशियली दोनों सेम है, मतलब दोनों सेमेटिक रेस से रिलेटेड है। ठीक है, यानी दोनों इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। यही तो मैं बोल रहा था इतनी देर से, दोनों अरब है। बात ही खत्म। आप ये नहीं बोल रहे थे, आप ये नहीं बोल रहे थे ना। आप तो यहाँ आए थे कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने माइग्रेशन करके अब आगे अब कर लिया है तो अब उनकी जमीन हो गई, आप वो हिस्ट्री पढ़नी है आपको। नहीं मैंने जस्ट मेगा माइंड साहब आप जो है, मेगा माइंड साहब आप सनातनी है? मैं थोड़ा देर में आया इसलिए पूछ रहा हूँ। जी मैं सनातनी हूँ। अच्छा एक बात बताइए, चचाजाद भाइयों में लड़ाई हो रही है, दूसरे महल्ले में रहने वाले बंदे का क्या काम इस लड़ाई में? मतलब आप चचाजाद भाई है मूसा के? हाँ, बिल्कुल भाई। हजरत इब्राहिम के 2 बेटे थे, बनु इस्माइल
बनु आप इस्माइल, इंडियन है, मैं भी एक मिनट इंडियन भाई, हूँ वो भैया और मैं आप आपको बात नहीं कर रहा हूँ, पूछा इसीलिए मैं वहां नहीं हूँ, इसीलिए मैं वहां नहीं हूँ, तो मैं कह रहा हूँ आप भी न जाए। आपका क्या काम है उस लड़ाई में? तो चलो ठीक है ना सर, आप है वहां पे ऑलरेडी, मैं भी आ गया हूँ, तो बात ही तो कर रहे हैं। मतलब ये तो वही बात हुई ना भाई, आपस में दो एक खानदान के लोग लड़ रहे हैं, बाहर के लोग जो है चलो ठीक है मजा कर लो, लेकिन ये कि साइड ले, नहीं नहीं ये सही है आपका, तो आपको ना 3 में ना 13 में। आप थोड़े लेट आए, मैंने ये कुछ पूछा और नहीं था। मेगा माइंड साहब आपने ये ड्यूटोनॉमी में पढ़ा है कि जो यानी कि गॉड ऑफ इजराइल के अलावा दूसरे गॉड में यकीन रखता है तो उनके साथ क्या होना है, आपने पढ़ा है वो इजराइल के लॉ को? नहीं पढ़ा आपने, और ले आए चले आए उनकी तरफ से वकालत करने के लिए। थोड़ा ड्यूटोनॉमी का जो है वो 17.27 दिखाइएगा इनको। एक मिनट आतिक भाई 17.27 थोड़ा दिखाइए इनको। 17 एक मिनट ड्यूटोनॉमी का जो है 17 चैप्टर वर्ष 2 से 7 तक। ओके मैं निकाल। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 17 वर्ष 2 से 7 तक। और आप मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हैं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। 17 उसके बाद क्या बोला आपने आसिम भाई? आयत वर्ष 2 to 7 यानी 2 से 17 तक, 7 तक, आयत नंबर 2 से 7 तक ड्यूटोनॉमी। ये इन सब चीजों का क्या लेना देना है इनसे, मेरा सवाल ही ये नहीं यही तो असल चीज है। जी जी नहीं मेरा कोई सवाल ही नहीं है। मैंने शेयर कर आप तो दिया। मुफ्ती साहब आए भी लेट है, आपको तो आइडिया ही नहीं है मैंने सवाल क्या पूछा था। जी जी वो पता है, 1 मिनट रुक जाइए आप, इसको जरा जूम करिए अतर मतलब भाई। अच्छा आपको जो बोलना है भाई बोलना है, मतलब मैंने क्या पूछा उससे कोई मतलब नहीं। नहीं हमें जो बोलना है नहीं बोलना है, बस हम ये दिखा रहे हैं आपको कि थोड़ा देख लीजिए इजराइल वालों का ख्यालात। ये बेशक उनके अपने ही यानी कि समझे घर का झगड़ा है, उसमें आप आ रहे हैं तो वो दूसरे घर वाले जो है वो क्या सोचते हैं। जी देखिए क्या लिखा है कि 2 नंबर में, इफ अ मैन और वुमेन लिविंग अमंग in one of the towns the Lord gives you is found even doing evil in the eyes of the Lord your God in violation of his covenant. आगे देखिए, and contrary to my command has worshipped other gods, bowing down to them or to the sun or to the moon or to the stars in the sky. ठीक है, अब देखिए 7 नंबर में पनिशमेंट हो रहा है जिक्र, आगे पनिशमेंट देखिए 6 नंबर में। यानी ये जो सूर्य नमस्कार के हवाले से। 1 मिनट भाई, मैं इसका जवाब दे दूं? नहीं अभी बात पूरी नहीं हुई। सूर्य नमस्कार के बारे में हो रही है ये बात। जी आगे बढ़े आसिम भाई। जी, the hands of the witness must be the first in putting that person to death, and then the hands of all the people. You must purge the evil from among you. मगर इसमें हंसने वाली बात ये है कि मुझे म्यूट क्यों करता है? मैं तो कुछ बीच में नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा मैं चलो इस पे जवाब दे देता हूँ आपको। मैं आपको इसके ऊपर बता देता हूँ कुछ, कि जो कोई भी खुदा उसको ना झुक के और किसी के झुकने वाले को सजा देने की बात करता है, झूठा खुदा है मेरी नजर में। चलें ठीक है, तो झूठा खुदा है तो आप तो उसी यानी कि हम तो देख रहे हैं बहुत सारे हमारे यहाँ लोग हैं जो उसी झूठे खुदाओं पे यकीन रखने वाले लोगों की जो है वो उठाने के लिए बेताब पड़े हुए हैं। आपको पता है कि मतलब मैं सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट समझने आया था आपके पास में, आप मुझे वो पढ़ाने लग गए उनका लिटरेचर। मैं बात ही नहीं थी मेरा। क्योंकि मेगा माइंड साहब क्योंकि आप उनके कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, उनके लिटरेचर से है ना, क्योंकि वो आप तो उनके कॉन्टेक्स्ट को आपको 1920 से समझना नहीं है, जब से ब्रिटिश ने जो है वो। अगर आपको उनके लिटरेचर में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो हजरत मूसा का नाम ही काहे को लिया आपने? क्योंकि सर मैंने एक मूवी देखी थी प्रिंस ऑफ इजिप्ट, तो वो लिटरेचर ही के ऊपर डिपेंड करती है ना। हाँ तो वही तो देखी ना, इसीलिए तो लिटरेचर फिर खोल के दिखाना पड़ा आपको कि भाई देखो इन लोगों के सूर्य नमस्कार के बारे में क्या ख्यालात हैं, बताना पड़ा ना। ठीक है ना, किसी के क्या ख्याल हो सकता है, मैं रोक थोड़ी सकता हूँ। 1 मिनट मेगा माइंड रुकिए। मेगा माइंड साहब आप मुझे एक बात सवाल का जवाब देना, हाँ या ना में। आप ह्यूमन राइट्स में मानते हैं? अरे सर कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो आप? अच्छा मैं सवाल नहीं पूछता, आप उसको बोल कर दिया पूरी तरह से। आप एक बार मेरी यार आप बहस कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ 1 मिनट में मतलब मैं सवाल कुछ और लेके आया था। मैं इसी पे आ रहा हूँ यार, मैं इसी पे आ रहा हूँ। आप मुझे बताएं आप ह्यूमन राइट्स में मानते हैं या नहीं? हाँ मैं मानता हूँ ह्यूमन राइट्स पे। तो इसका मतलब आप यूनाइटेड नेशंस को मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानता हूँ, पूरी तरह से नहीं, लेकिन कई बार मैं तो नहीं मान रहे। अरे मैं को मानने वाला कौन होता हूँ? मैं समझना चाह रहा था। आप मुझे बताएं कि क्या फलस्तीन के लोगों को 1967 के बॉर्डर्स मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए? अब सर मेरी बात सुनो, मेरे हिसाब से तो आया तो क्या मस्जिद भी क्रिश्चियन को मिलनी चाहिए, लेकिन आप दोगे थोड़ी।
ये जवाब तो आप भी नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है कि भैया बूटलेगिंग फिर किस चीज का नाम है। नहीं, आप मतलब आप ये तो हाँ ना वाला जवाब है, मुझे पता है 1960। अच्छा चलो ठीक है, नहीं इसके आगे बात नहीं जाएगी। 1967 वाले बॉर्डर्स मिलने चाहिए फिलिस्तीन को कि नहीं, अकॉर्डिंग टू यूएन रेजोल्यूशन, हाँ या ना? हाँ या ना? बस मेरे हिसाब से नहीं मिलने चाहिए। बस तो फिर क्या यूएन, फिर जब ह्यूमन राइट्स की बात मत किया करो यार। ये नहीं, ह्यूमन राइट मतलब यूएन के खिलाफ भी कोई जा सकता है ना। ठीक है, चलो नहीं, 1 मिनट, सही है। क्यों नहीं मिलने चाहिए? क्यों नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल मैं बताता हूँ इसको क्यों। जैसे कि एक मस्जिद है टर्की के अंदर, आया सोफिया, क्या वो क्रिश्चियंस को मिलनी चाहिए? आप बताइए। नहीं मिलनी चाहिए, चूंकि उन्होंने बेच दी, कब्जा नहीं हुआ उसके ऊपर, उन्होंने बेची है। और जी गलत, हमारे पास तो उसकी ट्रांजैक्शन डीड भी है, ट्रांजैक्शन डीड मौजूद है। तलवार रख के तो किसी पे भी और यही देखें, डाइवर्ट ना करें बात। व्हाट अबाउट ये नहीं करें। आपने कहा 67 की बॉर्डर नहीं मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए बोलिए? हाँ, मैं इसलिए नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वहां पे उनका एक टेंपल था, उसके अंदर सबसे पहले ईसाई आई उस जगह पे, यरूशलेम में। ठीक, इसलिए जब ये उनके टेंपल की बात करेंगे तो इनको फिर से मैं वही आयत दिखाऊंगा जिसमें ऐसे लोगों को आप दिखाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, एक मिनट, चलो उनका टेंपल था, टेंपल ले लो, पूरा मुल्क क्यों चाहिए? उस लैंड से उनको भगाया किसने? हमने थोड़ी भगाया। हजरत उमर के टाइम पे उनको बैन था वहां आना, हमने उनको इंट्रोड्यूस करवाया वापस। आप बोलते हो भगाया? ठीक है, फेयर है ना? किसने भगाया? मेगा माइंड साहब आप बताओ, किसने भगाया उनको वहां से? भगाया क्रूसेड्स के टाइम पे। कौन थे वो लोग? वो रेस के एतबार से कौन थे? रेस भी थोड़ा उनका बता दो ना। वो आई थिंक यूरोपियन थे, क्रिश्चियंस नहीं, थोड़ा आर्यन बोल दो। वो आर्यन रेस थोड़ा बोल दो। आर्यन थे, बोल दो आर्यन। आर्यन लोगों ने हटाया, आर्यन लोगों ने भगाया, और ये उनके भाई थे जो तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, वो आर्यन ही थे ना भाई, वो तो आर्यन ही थे जिन्होंने भगाया। वो खुद को बोलते, हिटलर खुद को आर्यन बोलता था, लेकिन वो था थोड़ी। हाँ, अच्छा था थोड़ी। ठीक है, तो आर्यन लोगों ने उनको भगाया, तो वहां के जो अरब लोग थे उनको वापस लाए। वो तो साथ में रह रहे थे, तो उसको तो भगाया ही नहीं। जिन लोगों ने भगाया आर्यन लोग, उनसे जाके झगड़ा करो भाई। आप अरब से क्यों झगड़ा कर रहे हो? साथ में तो कैसे रह रहे थे वो? अरब के अंदर भी ज्यूज रहते थे, वो कहाँ चले गए? उनको भी तो भगाया ना। नहीं, किसी ने नहीं भगाया। कहो एक दिखाओ आप जहाँ से अरब भगाया हो। मोरक्को में आज तक रहते हैं, ईरान में आज तक रहते हैं, सबसे ज्यादा इजराइल के बाहर। मिडिल ईस्ट में अगर कहीं अरब है तो ईरान में। अरब कह रहा हूँ, यहूदी। हाँ, तो मेगा माइंड साहब आप बताओ कि 1967 की बाउंड्री क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मैंने बताया ना आपको अभी। ठीक है, ये तो काम ही नहीं कर रहा वो। आप ठीक है, मेरे ख्याल से मेगा माइंड साहब आपने अपनी बात रख दी है। मैं समझता हूं कि आपकी बात में कोई दम है नहीं, इसलिए कि ना तो हिस्टोरिकली ठीक है ना वो। अब मुझे बोलने दीजिए, कंक्लूड कर रहा हूं मैं ताकि हम आगे बढ़ें। और आपके बात में दम इसलिए नहीं है कि ना तो वो हिस्टोरिकली ठीक है, न ही जूविश लिटरेचर के मुताबिक ठीक है। तो और आप रहने वाले दूसरे शहर के, लड़ाई है ये चचाजाद भाइयों की, तो आपका काम इसमें है क्या, इस झगड़े में? तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इस्लामोफोबिया में इतने उछल कूद कर क्यों रहे हैं। तो एनीवेज ये बात हो गई है। अब मेरे ख्याल से अगले कॉलर को ले लें, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। जहां तक मेरी राय लेते हैं मेगा माइंड साहब, नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे, ठीक है? चलिए, नाम तो मेगा माइंड था, लेकिन काम उल्टा ही हो रहा है हमेशा। मोटा माइंड। ये सही है। बीच में कुछ और डीपी के बीच में जो लिखा था वो भी सही था शायद। ठीक है, चलिए। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत